ये सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसने बच्चों को परेशान कर रखा है और बच्चों के अंदर डर का माहौल है कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होती। केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री हो जाती है, इनऑर्गेनिक हो जाती है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा डर। रिएक्शन याद नहीं रहते, रिएक्शन समझ में नहीं आ रही, क्या करें, कैसे मार्क्स गेन करें। मैं आ गया हूँ इस चीज का हर एक समाधान लेकर। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। क्लास 11-12 के बेसिस पे है तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट, इस पे तुम पीएचडी कर सकते हो, लेकिन अगर क्लास 11-12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखा जाए तो बहुत डेंस या बहुत डीप नहीं है, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। सबसे पहले समझो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती। लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम कि व्हाई यू डोंट अंडरस्टैंड, व्हाई यू आर नॉट गेटिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए नहीं समझ में आ रही है क्योंकि तुम्हारे अंदर बेसिक नॉलेज नहीं है। तुम्हें किसी सब्जेक्ट की नॉलेज तब होती है जब तुम्हारा बेसिक्स क्लियर रहता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स होता है क्लास 11, जो तुम छोड़ के आए हो, या फिर थोड़ा ढीला ढाला है तुम्हारे लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 का। क्लास 11 की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टाइप्स, वो वाला चैप्टर जो तुम छोड़ के आए हो, उसी में तुम्हारा उसी वक्त तुमने ये अपने दिमाग में ये सेट किया कि तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है। इसका क्या मतलब है भैया? इसका मतलब है कि अगर क्लास 12 में तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें वो वाला चैप्टर बढ़िया से आना चाहिए। अब भैया, अब क्या करें ये बता दीजिए मुझे कि अब इतने थोड़े वक्त में मुझे क्या करना चाहिए। तो समझ पहले मेरे बात। देख, सारा चैप्टर्स को हचर पचर दिमाग में घुसा लेने से एग्जाम में तुम कुछ नहीं लिख के आ पाओगे। तो कुछ नहीं से कुछ लिख के आना बेहतर है। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि तुम थोड़ा सा अगर बेसिक से चालू करो तो तुम हर एक चीज को बढ़िया से पेस में समझ सकते हो, क्योंकि तुम्हारा बेसिक्स हिला हुआ है। जैसे ही बेसिक्स तुम क्लियर कर लोगे, तुम्हें हर चीज समझ में आने लगेगी, हर चीज याद रहने लगेगा, हर चीज को तुम बढ़िया से कैच कर पाने लगोगे। इसलिए मेरा मेरा सबसे बड़ा प्रोसेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने का यही है कि तुम्हें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी चाहिए। और इंडक्शन क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, नोमेनक्लेचर कैसे होता है, किसी चीज कोई इंटरमीडिएट बनता है तो कौन सा इफेक्ट लगता है, इंटरमीडिएट कैसे एक्ट करता है, पूरा जीओसी जो है तुम्हारा वहीं पे छूटा हुआ है। तो उस चीज को अगर तुम करना चाहो तो उसको एक हफ्ते के अंदर तुम चाहो तो अच्छे तरीके से, एकदम मक्खन मक्खन तरीके से, एक हफ्ता चलो मैंने ज्यादा बोल दिया, अगर तुम अपना वक्त मैंने अच्छे से दो तो 3 दिन या 4 दिन के अंदर तुम अपना क्लास 11 का वो जो छूटा हुआ चीज है वो पूरा कर सकते हो। भैया कहाँ से करें? क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी बाय अलख पांडे सर, सर्च करना यूट्यूब में। मैं यहाँ पे दे भी दे रहा हूँ, यही वाले देख के आना है तुम्हें। 3 से 4 दिन में अच्छे से सीख के आओ। उसके बाद तुम 3 से 4 दिन के बाद जब तुम्हारी जीओसी हो जाए तो तुम अब चालू करोगे क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।